बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही हो कि एग्ज़ामिनेशंस का सीज़न बहुत करीब है, एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज मेरे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। वो ये है कि आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो फ़र्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके हवाले से एक वीडियो है। वो ये है कि जो आपकी आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज अक्सर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। उनको समझ में नहीं आ रही होती कि इसको किस तरह फिल करना है और बार बार वो इन्विजिलेटर्स वगैरह जो क्लास के अंदर मौजूद होते हैं उनसे पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने काम के अंदर मसरूफ़ होते हैं, तो बच्चे काफ़ी गलतियाँ कर जाते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में फ़र्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आई होप कि इस वीडियो के बाद उनको कोई भी इश्यूज़ इसके अंदर नहीं आएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप एक फ्रंट पेज देख रहे हो जो बिल्कुल एग्जैक्टली उस पेज की तरह है जो आपके आंसर शीट का पेज होता है, वही आपको मिलेगा और उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह के कॉलम्स होंगे जो आपको फिल करने होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आप देख रहे हैं, सबसे टॉप पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर इस आंसर कॉपी का सीरियल नंबर है। अगर हो सके तो अपने पास कहीं भी क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है और फिर उसको आप घर ले जाते हो, तो अगर ये आप सीरियल नंबर अपने पास नोट कर लो तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आगे चलकर जब आपकी रिज़ल्ट्स वगैरह अनाउंस होती हैं और उसके अंदर कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, आपको एब्सेंट कर दिया जाता है या आपकी मार्क्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने इस सीरियल नंबर की आंसर कॉपी पर जो है वो आपने एग्ज़ामिनेशन दिया है और अपना पेपर सॉल्व किया है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं सीट नंबर का कॉलम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम है। जैसे ही आपको आंसर कॉपी मिले, सबसे पहले आपने अपना सीरियल नंबर इस जगह पर लिखना है। सीरियल नंबर नहीं बल्कि सीट नंबर, अपना जो सीट नंबर, जो आपको सीट नंबर स्लिप मिलेगी, जो जिसको गेट पास भी कहते हैं, स्लिप भी कहते हैं, वो आपको मिलेगी एग्ज़ामिनेशन स्लिप। उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा उसको फ़ौरन आपने इस जगह पर अपने सीट नंबर को लिख देना है। सीट नंबर लिखने के बाद आप नीचे मीडियम का कॉलम देख रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, जिसके अंदर आप जिस लैंग्वेज के अंदर आप पेपर कर रहे हैं। स्पेशली साइंस के जो पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश के अंदर होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंधी के अंदर लिखते हैं या उर्दू के अंदर लिखते हैं। तो जिस लैंग्वेज के अंदर आप पेपर लिखने जा रहे हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे। मींस कि अगर आप फ़िज़िक्स का पेपर है इंग्लिश के अंदर करने जा रहे हो तो यहाँ पर आप मीडियम जो है वो इंग्लिश लिखेंगे। उर्दू का पेपर ऑफ कोर्स उर्दू के अंदर होगा तो यहाँ पर उर्दू ही लिखेंगे। सिंधी का पेपर सिंधी के अंदर होगा तो ऑफ कोर्स सिंधी लिखी जाएगी। इसके साथ साथ मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर को आप इंग्लिश के अंदर सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो यूज़ कर रहे हो वो इंग्लिश है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर इंग्लिश लिखोगे। उसके साथ अब इस तरफ आ जाते हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि HSC SSC लिखा हुआ है। अब SSC का मतलब है कि फ़र्स्ट ईयर एंड इंटर, और SSC का मतलब है नाइन्थ एंड मैट्रिक। अगर आप नाइन्थ के एग्ज़ामिनेशन के अंदर हैं तो इसको आप अंडरलाइन कर दें, इसको काट दें और इसको जो है वो टिक कर दें। इसके ऊपर लाइन मार दें और इसको टिक कर दें। नाइन्थ के अंदर हैं तो ये जो आप फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं तो फर्स्ट को आपने टिक करना है, मींस कि आप नाइन्थ का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। उससे आगे आप दो चीज़ें और देख रहे हैं, एनुअल और सप्लीमेंट्री। तो आप एनुअल एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपीयर हो रहे हैं, इसलिए आप सप्लीमेंट्री को काट देंगे और एनुअल को टिक करेंगे। और 2024 के अंदर एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, जो 2024 का एग्ज़ामिनेशन है, तो यहाँ पर आपने 24 लिख देना है। ये आपका जो है वो ऊपर। उससे आगे आप देख रहे हैं कि ग्रुप लिखा हुआ है, पेपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एंड डेट। अब ग्रुप के अंदर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह के एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ग्रुप के अंदर आप साइंस लिखेंगे। ग्रुप के अंदर आप साइंस लिखेंगे। नाइन्थ का एग्ज़ामिनेशन है तो जितने भी पेपर होंगे, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जितने भी पेपर होंगे, उन सब के अंदर आपने फ़र्स्ट लिखना है।
ये वाला। इसका वक्त मकसद अक्सर जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि आज हमारा दूसरा पेपर है, आज हमारा तीसरा पेपर है, तो ये लिखने हैं। नहीं, बल्कि आपने पेपर फर्स्ट सबके अंदर लिखना है। मैट्रिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 10वीं के स्टूडेंट्स जो हैं, वो ये वाला 2 जो है इसको लिखेंगे। तो अब 9th वालों ने ये लिखना है, या फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी यही लिखेंगे। और सब्जेक्ट के अंदर उस डेट के ऊपर जो सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश है, बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी पेपर है उस सब्जेक्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपका पहला पेपर जो है वो बायोलॉजी के है, तो आपने यहाँ पर बायोलॉजी लिख देना है। जिस डेट पर वो पेपर हो रहा है वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर आपकी डेट है 24, तो आप 24 लिख दें, जो महीना होगा वो लिख देंगे और साल लिख देंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ें आपने इस जगह पर भी मेंशन करनी है। ग्रुप साइंस 9th के एग्ज़ामिनेशन है, फर्स्ट लिख दिया। इसके साथ सब्जेक्ट जो है आप बायोलॉजी दे रहे हैं तो बायोलॉजी लिख दिया, और जो है वो डेट जो है 24 है तो वो आपने यहाँ पर लिख दी। तो इस तरह आपके ये फ्रंट जो पेज है उसको आपने भर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को मसला हो रहा होता है वो आपका इसके साथ ही आगे MCQs वाला जो पेज है उसको आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। जब आपको MCQs मिलेंगे उनके ऑप्शंस को जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ये जो नंबरिंग दी हुई है, ये नंबर्स जो हैं वो आपके MCQs के क्वेश्चन नंबर्स हैं। अब MCQs के अंदर जो आप ऑप्शन हल कर रहे हो और जिस क्वेश्चन का आप हल कर रहे हो उसी क्वेश्चन नंबर के सामने उस ऑप्शन को लिखना है। और बेहतर तरीका ये है कि आप उस ऑप्शन के कोड को, यानी ABC या D को ना लिखें, बल्कि जो एग्जैक्ट जवाब है, एग्जैक्ट जो आंसर है उसी को आप लिखें। और जिस क्वेश्चन के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन मालूम नहीं है, आप थर्ड को लिख रहे हैं, तो थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड के सामने लिखेंगे और सेकंड वाले को आप छोड़ देंगे। तो इस तरह आपने ये जो है इस पेज को, आपने MCQs वाले पेज को फिल करना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी आंसर कॉपी का जो इशू है वो तकरीबन हल हो चुका होगा। अब इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ है कि मार्जिन का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। अब मार्जिन का तरीक़ाकार आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि आपका जो पेज होगा आंसर कॉपी का, उसके अंदर जो जहाँ पर उसकी स्टेपलिंग हुई है, जहाँ पर वो बाइंडिंग हुई है, उसको इस तरह फ़ोल्ड कर दें। उसको फ़ोल्ड करने के बाद एक और फ़ोल्ड करें, ये आपका एक्चुअल मार्जिन होगा। इस तरह जब आप उसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये आपका एक्चुअल मार्जिन होगा। अब जो भी लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखेंगे और उसके आगे आपने उसका जवाब लिखना है। इसी तरह इस तरफ से भी आप उसका मार्जिन बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि आपको अब आंसर शीट को भरने के अंदर और आंसर कॉपी के अंदर कोई भी इशू नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक।